Hello friends to Maxima Career Point. Today we are discussing about definite integrals. In the previous video we have discussed what is the reduction formulas. We completed all the forms of reduction formulas, sin to the power nx, cos to the power nx and all the reduction formulas. Then we studied what is Wallis sign formula. We we solved some examples on that. Today we discuss definite integral. What is definite integral? We already studied in class 12th when the function given lower limit and upper limit and we integrate the function is called definite integral. The definition of definite integral is that the definite integral is denoted by a to b fx into dx and is read as the integral of the function fx with respect to x. Here f of x is the integral of the function fx with respect to x. It is the function of x and lower limit is a and upper limit is b. Here the f of x is integral of the function in in the function of x. The given function is in the form of x and lower limit is a and upper limit is b. Okay, here the derivative of fx, we assume the capital Fx and small fx. The derivative of capital X is small x. If we integrate both sides, then capital Fx is equal to integration of small fx. Okay, here in the next step we integrate the function with respect to x in both sides. If we integrate here and here, the derivative and integration cancelled here, then we get a to b, means we put the limit from a to b. Fx dx is equal to function at upper, when we put the function upper limit and minus the function lower limit. जब हम a to b fx dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा फंक्शनल वैल्यू एट लोअर लिमिट पे जो आएगा देन माइनस लोअर लिमिट पे हमें जो मतलब अपर लिमिट पे जो वैल्यू मिलेगा माइनस हमें लोअर लिमिट पे जो जो वैल्यू मिलेगा फंक्शन में पुट करने के बाद. तो वेयर एफ ए एंड एफ बी एंड एफ ए आर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन है. एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू बी, एफ बी हमारा एफ एट बी एंड एक्स ए क्या होता है फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो ये आपको डेफिनेशन समझ में, हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं देन उसे अप्लाई करेंगे. ये बहुत इजी होता है. अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज जान ले तो ये हमें बहुत इजी हो जाता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी. मीन्स अगर हम उसके वेरिएबल को चेंज कर दे तो हमारा इंटीग्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं चेंज होता. सपोज कि एक्स स्क्वायर dx up to 4 to 5, our limit is here integration 4 to 5 into x square into dx. So if we replace x in terms of t, तो t square dt 4 to 5 दोनों की वैल्यू सेम आएगी. हमें फंक्शन में मतलब कि जो वेरिएबल चेंज करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देन आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. मीन्स हम अगर एक फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं जैसे कि सपोज एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1. if you want to interchange the limits, so we multiply by minus 1 to 0 x to the power 4 into dx. ये दोनों की वैल्यू सेम हो गया. अगर हम लिमिट को चेंज करना चाहे तो हमारा एक माइनस साइन आगे आ जाता है. ओके, देन हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ओके, तो ये फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू डी एफ एक्स डी एक्स. when a is lies c is lies between a to b. सपोज कि हमारा लिमिट है 2 to 5. ओके, एफ एक्स डी एक्स सपोज समथिंग, तो इसे हम 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स and 3 to 4 fx dx and 4 to 5 fx dx में भी ब्रेक कर सकते हैं. मीन्स हम हमारे फैसिलिटी को देख के, मीन्स हमें
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने में इजी होगा उतने टर्म्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। और इसका वैल्यू जो मिलेगा हमें इस फंक्शन को ऐड करने के बाद वो वैल्यू सेम मिलेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टीज, हम जितने टर्म्स में भी इसे ब्रेक कर सकते हैं, अप टू n टर्म्स एज योर विश, मतलब कि आप जो भी चाहे उतने टर्म्स तक आप इसे ब्रेक कर सकते हो। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है a टू b एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ प्रॉपर्टी अगर हमारा एफ एक्स डी एक्स ऐसा है तो हम a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और ये दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। सेकेंड, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे a की जगह पे 0 और b की जगह पे a पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ 0 प्लस बी, मतलब 0 प्लस a माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। ये वैल्यू हमें सेम मिलेगी। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी इज माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये हमें कितना मिलेगा 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स when fx is even and 0 when fx is odd। मतलब अगर हमारा दो लिमिटिंग वैल्यू सेम हो बट साइन अपोजिट हो तो हम क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स वन फंक्शन इज इवन एंड फंक्शन इज ऑड वी गेट 0। जैसे कि हमारा माइनस पाई टू पाई साइन एक्स ओके डी एक्स। तो हम चेक करेंगे साइन एक्स इवन और ऑड कैसे चेक किया जाता है वो आपको मालूम होगा। जैसे गिवन फंक्शन हमारा साइन एक्स है तो हम ऑड चेक करने के लिए एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स, तो क्या मिलता है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस एफ एक्स है तो ये इवन फंक्शन नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो नॉट इवन। जैसे कॉस फंक्शन में दिखाती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिलेगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये कॉस एक्स ही होता तो ये इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये इवन फंक्शन है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा सॉरी ये हमारा ऑड फंक्शन है तो ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 मिलेगा। सिमिलरली माइनस पाई टू पाई कॉस एक्स डी एक्स होता तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। देन आप इसे सॉल्व करो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इतना लिमिट नहीं निकालना पड़ेगा, आपको इजी हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देखो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और 0 इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब कि 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स मिलेगा जब हमारा फंक्शन में 2a माइनस एक्स जब पुट कर दे, अगर हमारा सेम आ जाए, मतलब एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो पाई की जगह पे हमारा 2a मीन्स क्या हमारा पाई है, तो हम क्या चेक करते हैं 2a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स, फंक्शन में पुट करके तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो हमें ये क्या मिलेगा माइनस कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें कॉस एक्स मिला तो हम इसे डायरेक्ट ऑड फंक्शन हुआ तो हम इसे 0 बोल सकते हैं। ओके, मैं आपको कुछ अप्लाई करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स में ताकि आप इजीली जान पाओ कि हमें 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें ये गिवन फंक्शन है। ओके, तो ये वैल्यू इंटीग्रेट करना है। तो आप सोचो कि आप इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा कि कैसे आप सॉल्व करो। तो सपोज इसे आई ले लो और प्रॉपर्टी कुछ अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमारा आई है तो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था देखो यहाँ पे हम एफ ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स को एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, या फिर 0 टू एफ एक्स डी एक्स होने से 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। सिमिलरली ये देखो 0 टू पाई बाई 2 है तो हम इसे पुट कर सकते हैं
देखो 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ साइन पाई माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ साइन पाई माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स dx। ओके, तो देखो यहाँ पे 0 to π रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी आई है। अगर इक्वेशन 1 and equation 2 adding equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा, i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो दोनों को ऐड करने से 0 to π/2 साइन एक्स का रूट ओवर प्लस कॉस एक्स का रूट ओवर अपॉन रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे हमारा सेम है, तो हमें dx ओनली मिल जाएगा। तो इससे x 0 to π/2, तो हमें मिला पाई, तो हमारा 2i इज इक्वल टू π/2, तो हमें i की वैल्यू क्या मिला, i इज इक्वल टू π/4। आपको ये समझ में आया होगा। देन मैं नेक्स्ट आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया, मैंने अगर 0 to a एफ एक्स हो तो a माइनस 0 मीन्स हमारा पुट करने से वो वैल्यू चेंज नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मैथ मेरा इजीली सॉल्व हो गया। मैं आपको और एक एग्जांपल करवा के दिखाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज -π/2 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये हमारा गिवन फंक्शन है। और चेक देखो, हमारा ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करते थे, इवन या ऑड चेक करते थे। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। तो हमें क्या मिला, कॉस एक्स, हमें कॉस एक्स ही मिल जाएगा एंड 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा। ये नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। तो इवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। अगर वो हमारा इवन होता, सपोज कि हमारा फंक्शन को 0 π/2 टू -π/2 से π/2 पे डिफाइन होता, एंड हमारा फंक्शन कुछ कॉस 2x प्लस 1 प्लस साइन 2x ऐसा कुछ हो। साइन 2 माइनस थीटा कितना होता है, अगर हम साइन ऑड फंक्शन, नहीं ये नहीं होगा, ये भी ऑड ही होगा हमारा। आपको और एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो यहाँ पे -a/a साइन टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 7x dx। ओके, देखो ऑपोजिट साइन है तो हम चेक कर लेंगे, साइन टू द पावर 6x मीन साइन x टू द पावर 6। तो ये ऑड फंक्शन है, और टू द पावर इवन क्या हो जाएगा, इवन, और साइन टू द पावर साइन x टू द पावर 7, तो और टू द पावर ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे, तो ये इवन है और ये हमारा ऑड है, तो क्या हो जाएगा 0 to a, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 6x dx। और ये हमने प्रूव किया है, तो आप फाइंड कर सकते हो रिडक्शन फार्मूला पुट करके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखो आप 0 to 1 रूट एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू dx। सेम हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था ना, 0 to 1 रूट एक्स अपॉन, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स पुट कर दें, यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 0 to 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो 2i इज इक्वल टू हमें 0 to 1 dx मिल जाएगा। तो
टू आई इज इक्वल टू एक्स 0 to 1, तो आई इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे लगे हों और इसे अप्लाई करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप जितने क्वेश्चन हो सके आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं अपने वेबसाइट में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट में बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।